तो भाई दिग्विजय और दुष्यंत की अगर बात करा तो भाई फिलहाल एक बहुत बड़ी खबर चल रही है, जिसा कि तुमने बेरा है काफी दिन से सीआईए और जेजेपी में काफी तनावपूर्ण माहौल बने हुए है। इसे कड़ी में इस टाइम की बहुत बड़ी खबर आने लग रही है। क्या जेजेपी नेता के इनकाउंटर की तैयारी कर रही है सीआईए? तो इस टाइम की बड़ी खबर है, बहुत बड़ी अपडेट का गेला तारगेला लाइव जुड़ गए हैं, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातों का खुलासा जो है वो फिलहाल हम करेंगे। क्योंकि जेजेपी के द्वारा दावा किया जा रहा है कि उनका दौरा है ऐसी सनसनीखेज सीसीटीवी फुटेज हैं जिनके जरिए ये साबित होने लग रहा है अभी शासन और प्रशासन कितने न किते जेजेपी नेताओं का इनकाउंटर करवाने की तैयारी में है। फिलहाल की बड़ी अपडेट और इस मामले की ज्यादा जानकारी खातर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे तेज तर्रार पत्रकार राजू कुमार। राजू, पहले तो दर्शकों ने राम राम। सभी दर्शकों को राम राम और सुबह की राम राम। कारण क्या है, कौन से वो सबूत हैं, उन सबूतों के आधार पर हम बात करेंगे। तो राजीव, तने क्यों लग गया है इस तरह का मामला? ये रोड़ा जो है सारा शुरू हुआ था गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी तक। वहाँ पे उन्होंने एक कार्यक्रम करना था जिसकी परमिशन लेनी थी, परमिशन मिली को नहीं थी, तो जेजेपी के नेता वहाँ चले गए थे। खुद दिग्विजय चौटाला वहाँ पे मौजूद थे। उस दिन वहाँ पे हो गया हंगामा होया। तो जो वहाँ के वीसी थे वो पिछले दरवाजे से यानी कि बैक साइड से चले जाते हैं, निकल गए वहाँ से। और इसको ये जो पूरा प्रकरण हुआ उसमें उसको हवाला दिया गया कि वीसी की सिक्योरिटी में चूक हुई है। उसके बाद दिग्विजय समेत 7-8 जो जेजेपी के नेता हैं उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाती है। और एफआईआर दर्ज होती है तो रात को ही सीआईए जो है उनके जो नेता थे हिसार के उनको अरेस्ट कर लेती है। और खुद दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला अपनी गिरफ्तारी देने के लिए हिसार चले जावे हैं, जिसमें रास्ता में किस तरीके से सीआईए की गाड़ी आवे है वो रुकवा है। और हालांकि जो सीआईए के इंचार्ज हैं पवन कुमार, उनका यह आरोप है कि उनका जो ड्राइवर था वो ढंग से गाड़ी नहीं चला रहा था। दिग्विजय का जो ड्राइवर था उनके आपस में तू मैं भी हुई है। आपस में तू मैं होगी। दुष्यंत की एक वीडियो भी सामने आई, एक दिग्विजय की भी वीडियो सामने आई जिसमें सिविल में कोई कर्मचारी उसको धक्का दे रहे हैं। उस पूरे मामले में उसके बाद अजय चौटाला का भी बयान सामने आया। उन्होंने सीधे तौर पर कहें तो चेतावनी किते प्रशासन को दी कि भाई शुक्र है कि जो दुष्यंत गिलर दिग्विजय गिलर जो गनमैन थे उनने गन नहीं निकाली, नहीं तो कोई बड़ी अनहोनी आ जाती। ईव के बात है 27 अप्रैल को जो जेजेपी है वो एक महापंचायत जो है वो हिसार में करने जा रही है। ठीक है। और इस दौरान जेजेपी ने ये कहा है कि हम 27 अप्रैल तक हर रोज एक वीडियो जारी करेंगे। तो बहुत बड़ी बात है भाई, 27 अप्रैल को होने वाली जो महापंचायत है उससे ठीक पहले हर दिन एक सीसीटीवी फुटेज या एक सबूत को वायरल करने की बात जो है वो जेजेपी कहने लग रही है। बिल्कुल। जेजेपी के हिसार के जो प्रेस प्रवक्ता हैं रवि आहूजा, उनकी एक वीडियो जो है वो सामने आई है। उसके घर के वो वीडियो है जिसमें सीआईए का इंचार्ज गाड़ी से उतरे है, गन को लोड कर ले है। अब सोचने वाली बात है जैसे एंट्री करे तो वो गन को कोक करके और जीवन एंट्री करता है दिखने लग रहा है। ये दावा है? ये दावा नहीं है सर, सीसीटीवी दिखने लग रहा है। दावा क्या है इसमें भाई? वो फुटेज देखो, जांच का भी तो विषय है ना भाई। वो फुटेज कहाँ की है, कब की है, कित की है, ये चीजें भी तो मैंने रखा है। वो भी ठीक है, लेकिन जेजेपी ने कहा कि हम इसी तरीके की हर रोज डेली एक नई तस्वीरें जो है वो वायरल करेंगे। और साथ ही साथ मैं अपने एक चीज और बता दूं, इसी दौरान कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में भी दिग्विजय चौटाला पर नई एफआईआर दर्ज हुई है। अच्छा। उसका कारण अब तक मेरे समझ में नहीं आया है कि क्यों हुई है, लेकिन जहाँ तक ये है उसका कारण भी कि इन्होंने कोई प्रोग्राम कराया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में। अच्छा। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में जो प्रोग्राम कराया था उसमें राजनीतिक चीजें दिखाई गई, मतलब राजनीति को मतलब इस तरीके से पॉलिटिकल काम हो गया यूनिवर्सिटी। पॉलिटिकल तो चलो जेजेपी है और उसकी छात्र विंग है। यदि मान लो कोई भी चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की इकाई की भी अगर बात करा राजीव भाई, या कांग्रेस की बात करा, या जो से भी राजनीतिक दल है उनकी छात्र इकाइयां होती हैं और वो अपने अपने सत्र पे जो यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है उनके अंदर छात्र राजनीति कर रहे हैं। तो इसमें ऐतराज नहीं होना चाहिए था, लेकिन इसके ऊपर बड़ा बवाल जो है वो सत्ताधारी पार्टी और जेजेपी के बीच में चल रहा है। दुष्यंत चौटाला की बात करें तो उनकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें से एक क्लिप बड़ी वायरल हो रही है। दुष्यंत खुद प्रूफ दिखा रहे हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि ये जो गाड़ी है ये गाड़ी 2 साल पहले ली गई है, लेकिन उस पर आज भी टेम्परेरी नंबर है। टेम्परेरी नंबर क्यों है गाड़ी पे? बहुत बड़ी बात ठीक है। गाड़ी के शीशे काले क्यों है? क्योंकि रख नहीं सकते। नहीं, पीछे अगर मैं बात करूं भाई, दर्शक जितने भी लाइव जुड़ रहे हैं कमेंट भी हम कोशिश करेंगे लेने की। चौधरी शिव कासवा का कमेंट है भाई, दुष्यंत जिंदाबाद, या इस तरह के कमेंट भी लगातार आने लग रहे हैं। तो भाई इसका गिले अगर बात करें तो पिछले दिनों भी बवाल हुआ था जेजेपी का, इसके बीच में बवाल क्या हुआ था कि सिक्योरिटी को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, यानी कि जो जेजेपी नेताओं को दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला को जो सुरक्षा दी गई है उसको लेकर के भी सवाल उठे थे।
अभी इस दौरान एक सुरक्षा वापस ली जावे। दुष्यंत चौटाला ने बड़ा दावा करा था कि ये जो सीआईए इंचार्ज है इसके खिलाफ 302 की धारा में मुकदमा ऑलरेडी दर्ज है। एक महिला की भी तस्वीर सामने आई थी, उसने भी इस तरीके के आरोप जो है सीआईए इंचार्ज के ऊपर लगाए थे। यानी कि सीआईए इंचार्ज ये जब से पवन कुमार विवादम आया है, डेली हर दूसरा तीसरा दिन इसके खिलाफ कोई ना कोई वीडियो सोशल मीडिया पर आने लग रही है। अच्छा, तो इसका गेला गेला है राजू भाई। कुछ राजनीतिक जो चिंतक हैं या फिर राजनीतिक चाणक्य हैं, उनका ये भी कहना है कि भाई यू कोई न कोई ऐसा तो नहीं हो कि भाई कोई पॉलिटिकल स्टंट हो और आपस में न्यू दिखाना चाहते हो जेजेपी और बीजेपी एक भाई हम कितने अंदर खाता है आपस में मिले हुए हैं नहीं मिले हुए हैं, यानी कि आपस में अंदर खाते ना मिले होना साबित करना चाहते हो। किसान नेता राकेश टिकैत यहाँ पे थे जींद में। जींद में नई अनाज मंडी में किसानों का धरना चल रहा है, यहाँ पे किसान नेता राकेश टिकैत पहुंचे थे। उन्होंने दुष्यंत चौटाला को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले तो परिवार तजा कर मिल परिवार न इकट्ठा कर, उसके बाद किसाना के बीच में आइए। और जब किसान आंदोलन चल रहा था, जब तू कुर्सी छोड़ के अगर हमारे दौरा आ जाता तो आज सीएम होता। तो ये यानी कि भाई बहुत बड़ी बड़ी बात जो है वो बड़े बड़े नेताओं के द्वारा फिलहाल कई जान लग रही है। नसीहत जो है एक किस्म से राकेश टिकैत ने उनको दी है। अब और भी कई नेताओं के बयान जो है वो लगातार जारी है। रवि आहूजा का दावा है कि भाई हमारे एनकाउंटर की तैयारी थी। हाँ, चलो भाई, तो हमने क्या लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दियो और कर दो वीडियो ने शेयर सवा शेयर गब्बर शेयर बब्बर शेयर। मैं हूं आपका अपना देसी पत्रकार धर्मू।